भोपाल से खबर बता रहे हैं मोहन कैबिनेट की अहम बैठक। आज कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कई सिंचाई परियोजना के प्रस्ताव आएंगे। इसी के साथ वन विभाग को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। सरकार की 2 साल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे पर भी चर्चा संभव है। कैबिनेट के बाद संबल योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। देखिए, मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक है। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो चर्चा के विषय यहाँ पर बनने वाले हैं। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर भी आज मुहर लगेगी और चर्चा होनी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक है, क्या मुख्य उद्देश्य है इस बैठक का? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की आज एक बड़ी बैठक है और जहां तक बात करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब से वे मुख्यमंत्री बने अपने 2 साल पूरे किए। तो 2 साल पूरे करने के बाद तीसरे साल की शुरुआत की ये पहली कैबिनेट की बैठक है और राज्य मंत्रालय में बैठक होगी और लगभग 10:30 बजे के बाद बैठक शुरू होगी, जिसमें सभी मंत्रियों को आने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। और देखा जाए तो आज की बैठक में भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेंगे, जिनमें सिंचाई परियोजनाओं से लेके मेट्रोपॉलिटन एरिया तक के प्रस्ताव रहेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेगा उसमें बालाघाट डिंडोरी में जो 3 सिंचाई प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें जो डूब प्रभावित एरिया है उसके एरिया बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा क्योंकि मूल लागत बढ़ने से ये प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ी है, तो बालाघाट डिंडोरी के 3 सिंचाई प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेगा और इसका पास होना लगभग तय है। इसके अलावा वन विकास निगम में जो पौधारोपण योजना है उसको निरंतर रखने का एक प्रस्ताव लाया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश वन विकास निगम द्वारा तैयार किया गया और इस प्रस्ताव का भी पास होना तय है। इसके अलावा सरकार आने वाले दिनों में अपना क्या रोड मैप 3 साल का रखती है, इस पे भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इंदौर उज्जैन जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसको बढ़ाकर रतलाम तक करने का प्रस्ताव भी आज की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेगा और इसका भी लगभग पास होना तय है। और सरकार डॉक्टर मोहन यादव अपने 2 साल की उपलब्धियों को कैबिनेट की बैठक में रखेंगे। खास क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं, किस दिशा में सरकार ने काम किया है, और इसके अलावा आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर और रीवा के दौरे पर आने वाले हैं। इस पर भी कैबिनेट की बैठक में आज एक बड़ी चर्चा होगी। बिल्कुल बिल्कुल अनिरुद्ध, तो देखिए, सत्र के दौरान संबल योजना के तहत भी यहाँ पर इसके बाद राशि ट्रांसफर यहाँ पर की जाएगी। देखिए, जहाँ तक संबल योजना की बात करें तो ये असंगठित श्रमिकों के लिए ये योजना चलाई जा रही है, किसानों के लिए नहीं चलाई जाती है। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर हैं उनके लिए ये योजना, उनके परिवार को संबल देने के लिए, जिस तरह इस योजना का नाम ही संबल योजना रखा है, तो आज भी 7,000 से ज़्यादा जो केस में 160 करोड़ से ज़्यादा की राशि मुख्यमंत्री श्रमिकों के परिजनों को, उनके रिश्तेदारों को ट्रांसफ़र करेंगे। और सरकार लगातार संबल योजना के माध्यम से न केवल श्रमिकों को एक संबल प्रदान कर रही है, बाकी इससे उनकी काफ़ी हद तक आर्थिक ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। तो कैबिनेट की बैठक के बाद एक महत्वपूर्ण संबल योजना की राशि को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय से ही ट्रांसफ़र करेंगे और लगभग 7,000 से ज़्यादा केस की यह राशि रहेगी, जो कि लगभग 160 करोड़ से ज़्यादा की रहेगी। बिल्कुल, तो ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा आज होनी है। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ अनिरुद्ध जुड़ने के लिए। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर यहाँ चर्चा होगी। कई सिंचाई परियोजनाओं के यहाँ पर प्रस्ताव आएंगे। वन विभाग को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।